लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में परिणत करके उनके साथ निकाह किया गया है। लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं हो सकता है। ईरान में धर्म पर बहस नहीं हो सकती है। और कौन लोग हैं जिनके डर से उनको छिप के रहने की नौबत आ गई है? इस पर क्या राय हो सकती है इस देश में? इस देश को इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको बहुत ही सख्ती के साथ, अहिंसक तरीके से, तर्क और तथ्यों से इसका विरोध करना पड़ेगा, प्रतिवाद करना पड़ेगा, इसका खंडन करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे हिंदू धर्म में अपने ही धर्म के बारे में लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर आपको ठीक से ज्ञान हो कि शिव जी का क्या महत्व है, हमारा हिंदू धर्म कितना विशाल है, अपने धर्म के बारे में जानकारी लेना और दूसरे धर्म के बारे में पढ़ना, तब आप खंडन कर सकते हैं। अब इस समय तो स्थिति यह है कि एक व्यक्ति लगातार एक टीवी डिबेट में टिप्पणियां करता जा रहा है। उसके रिएक्शन में भाजपा की एक महिला प्रवक्ता ने टिप्पणी कर दी जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कभी भी आपको आपा नहीं खोलना है। आपके धर्म के बारे में कोई बोल रहा है तो उस व्यक्ति पर हमला करिए, उसकी निंदा करिए। आप टीवी का डिबेट छोड़ दिए, लेकिन उस धर्म को के बारे में कोई टिप्पणी हमको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वहाँ से वो उतनी गलती हुई है। लेकिन ये ऐसी गलती हो गई है कि उसको तो छिप के रहना पड़ रहा है। उसको पार्टी से निकाल दिया गया, दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया, मुकदमे हो गए हैं, उसको जान की धमकी मिल रही है, दोनों को अंडरग्राउंड होना पड़ा, परिवार को छिपना पड़ रहा है। हो सकता है जिंदगी भर उनको बाहर नहीं आना पड़ा, बाहर आने की नौबत न, पता चला 10 साल 20 साल उनको छिपे हुए बीत जाए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसी टीवी पर टिप्पणी कर रहा है या दूसरे टीवी पर कहा जाता है कि भैया भगवान शिव तो पत्थर तो हर सड़क पर रहता है, तो आप सबको बना दो, क्या भाषा है ये, वो तो फब्बारा है, वो तो हमारा शिवलिंग है ही नहीं, आप कैसे बता रहे हो? तो इस प्रकार की टिप्पणियां हो जा रही हैं। उसके विरुद्ध कहीं से कोई आवाज़ नहीं होती है, न बुद्धिजीवियों से, न मीडिया से, और न ही इस देश के राजनीतिक नेताओं से। अब इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। यही तो सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आखिर विदेशों से आक्रामक रवैया क्यों? क्या दो देश के संबंध इस आधार पर होंगे कि एक देश का कोई व्यक्ति उस देश में जो वो अपने धर्म को मानते हैं उस पर कैसी टिप्पणी कर दी है? तब तो भारत के बारे में आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही अपने इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें शोध करके लिखी गई है। हिंदू गाय खाते थे, अपनी बहन से शादियां करते थे, और वहाँ पढ़ाया जाता है, उस पर बहुत विवाद है। अपने इतिहास को लेकर के हर विषय पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। तब तो भारत अगर राजदूत को बुलाने लगे तो एक एक देश के राजदूत को बुलाओ, एक एक देश को कहो कि माफ़ी मांगे, तो पूरी दुनिया क्या इसी ढंग से चलेगी? आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर या विश्व व्यवस्था क्या ऐसी स्थापित होगी? दो देशों संबंध इस ढंग से होंगे? जिन दो प्रवक्ताओं के बारे में टिप्पणी की गई है, उन दो प्रवक्ताओं ने उन देशों के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर उन देशों के बारे में कुछ बोला होता तब भी उन देशों का अधिकार नहीं था कि बुला करके पूछे, क्योंकि हम टीवी पर इंग्लैंड, अमेरिका, ईरान, इराक सबके बारे में टिप्पणियां करते हैं और लोग करता है। अगर उनके नागरिक के खिलाफ कुछ हो गया होता, यहाँ की सरकार ने कोई स्टैंड ले लिया होता, वो कुछ ऐसी बातें होती जो उस देश के लिए अपमानजनक, तब तो बुला के पूछ सकते थे। राजदूत को बुलाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंस है और साधारण घटना है। इसी आखिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन देशों में गैर इस्लामिक लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मारे भी गए हैं। उनका बलात् धर्म परिवर्तन हुआ है। लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में परिणत करके उनके साथ निकाह किया गया है। उनके अगर न मानती है तो उनका बलात्कार कर दिया जाता है कि बलात्कार हो गया तो अब तुम मुसलमान हो गए। शादियाँ कर दी जाती हैं, उनकी ज़मीनें लूट ली जाती है। मोटा मोटी पाकिस्तान में ज़्यादातर मंदिर ध्वस्त कर दिए गए हैं। क्या किसी देश ने वहाँ के राजदूत को बुला के पूछा कि तुम्हारे यहाँ कैसे हो रहा है? इन देशों ने आवाज़ उठाई, ओआईसी ने कभी आवाज़ उठाई है? तो ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो इसीलिए इसमें भारत को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर भारत को ईरान, कुवैत, इराक या कतर, बहरीन, ओमान के संबंधों की ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। अगर वो हमको तेल देते हैं तो हम उनका तेल खरीदते भी हैं। ऐसा नहीं हम नहीं तेल खरीदेंगे तो उनके पास भी उतने पैसे नहीं आएंगे। इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि इस समय
इस समय लंबे समय से हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि फासिस्ट सरकार आ गई है, एंटी मुस्लिम सरकार है इसके यहाँ, तो उससे अभी बचने का शायद तरीका सरकार ने उठाया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। भारत को पहल करके खड़ी खड़ी बात करनी पड़ेगी कि हमारा देश एक खुला लोकतंत्र है, यहाँ हर मजहब के बारे में बहस होती है, उस बहस में अगर निंदा और अपमान की टिप्पणियां होती है तो हमारे यहाँ कानूनी तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन आपके देश में ऐसा नहीं हो सकता है। ईरान में धर्म पर बहस नहीं हो सकती है, कुवैत में नहीं हो सकती है, कतर में नहीं हो सकती है कि वहाँ दूसरे धर्मों पर, इस्लाम पर बहस हो जाए, तो उनको भी आईना दिखाने की जरूरत है। नहीं तो भारत में इस समय दुर्भाग्य तो यही है ना कि हमारा विपक्ष सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करता है। अगर इस समय भारत के प्रधानमंत्री की गलत ढंग से तस्वीरें या पोस्टर लगा के ईरान, इराक या कहीं चलाया जा रहा है तो कायदे से तो भारत के लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। किसी ने एक टिप्पणी की है तो हमारे देश के अंदर का मामला है, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे भारत की बदनामी हो रही है। लेकिन अब ये पब्लिक का दायित्व है, ये इस देश के लोगों का दायित्व है कि ऐसे नेताओं को कैसे चुप कराया जाए। उनके खिलाफ अहिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन करना, विरोध करके दिखाना कि आप देश को बदनाम न करो, हाँ, उनको वो जहाँ जाते हैं उनके सभाओं का बहिष्कार करना, ऐसे तरीके जब तक देश के लोग नहीं अपनाएंगे, वैसे तो चुनाव में हराया जा रहा है, वो हार रहे हैं, लेकिन इतने से भी ये सबक लेने को तैयार नहीं है। तो देश में एक वातावरण बनाना और साथ ही साथ इस देश में कोई भी सरकार रहे, ऐसे माहौल पर बाकी देश की आम जनता को सरकार के साथ खड़ा होने का देना है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जिन दो लोगों की जिंदगी पर संकट आ गया है बोलने के कारण, और जो दोनों छिपे हुए हैं विपक्ष के नेता, हमारे देश की मीडिया जरा इनकी भी चिंता करे कि आखिर उनके साथ क्या यही कानून का राज कहा जाएगा, क्या उनको छिप के रहना पड़ रहा है, और कौन लोग हैं जिनके डर से उनको छिप के रहने की नौबत आ गई है।